मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत अहबार की किताब 19 बाब पहली आयत से दूसरी 11 से 18 आयत। अपने हमसाए के खिलाफ इंसाफ से राय दानी न कर। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। और खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया, बनी इसराइल की जमात से खिताब कर और कह कि तुम पाक हो जाओ, क्योंकि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा पाक हूँ। तुम चोरी ना करो, तुम झूठ ना बोलो, कोई अपने हमसाए को फरेब ना दे, और मेरे नाम की झूठी कसम मत खाओ, और अपने खुदा के नाम को दाग ना लगाओ। मैं खुदावंद हूँ। तू अपने पड़ोसी पर जुल्म न कर, न उसका कुछ छीन ले, और मजदूर की मजदूरी तेरे पास अगले दिन तक न रहे। तू बहरे को गाली न दे, तू अंधे के आगे ठोकर लगने वाली चीज न रख, और अपने खुदा से डर। मैं खुदावंद हूँ। तू अदालत में बेइंसाफी न कर, तू गरीब की रियायत न कर, और न बड़े आदमी का लिहाज कर, बल्कि इंसाफ से अपने हमसाए की अदालत कर। तू चुगलखोरी करता हुआ अपनी कौम में मत चल फिर, और अपने हमसाए के खून के खिलाफ खड़ा न हो। मैं खुदावंद हूँ। तू अपने भाई से अपने दिल में बोझ न रख, बल्कि उसे बरमला सरजश कर, ताकि तू उसके बायस खताकार न ठहरे। तू अपनी कौम के फर्जंदों से बदला न ले, और न उनसे किना रख। तू अपने हमसाए को अपनी मानत प्यार कर। मैं खुदावंद हूँ। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 18, 8वीं आयत से 10वीं और 15वीं आयत। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद, तेरी बातें रूह हैं और जिंदगी भी हैं। तब जमीन हिली और कांप उठी, पहाड़ों की बुनियादें थरथराईं और लरज़ीं, क्योंकि उसका गज़ब भड़का। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, तेरी बातें रूह हैं और जिंदगी भी हैं। उसके नथनों से धुआं उठा और उसके मुंह से भस्म करने वाली आग अंगारे, जिन्हें उससे जलाया। उसने फलक को झुकाया और नाज़िल हुआ, उसके कदमों तले बराज था। उसने अपने तीर चलाकर उन्हें परगंदा कर दिया, लगातार बिजली से उन्हें शिकस्त दी। मायती जवाब। ऐ खुदावंद, तेरी बातें रूह हैं और जिंदगी भी हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नारे हम्द। खुदावंद फरमाता है, अपने तमाम गुनाहों को अपने पास से दूर कर दो, और अपने लिए नया दिल और नई रूह पैदा करो। आज की अंजिल मुकद्दस
मत्ती 25 बाब 31 आयत से 46 आयत तक। चूंकि तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया तो मेरे ही साथ किया। जब इब्ने इंसान अपने जलाल में आएगा और तमाम फरिश्ते उसके हमरा होंगे, तब वो अपने तख्त जलाली पर बैठेगा और तमाम कौमें उसके हजूर जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा। जिस तरह चौपान भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है और भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा करेगा, तब बादशाह उनसे जो उसके दाएं होंगे कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिरास में लो। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पीने को दिया, मैं परदेसी था और तुमने मेरी खातिरदारी न की, नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, बीमार था और तुमने मेरी इयादत की, कैद में था और तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज उसके जवाब में कहेंगे, ऐ खुदावंद, कब हमने तुझे भूखा देखा और खाने को दिया, और प्यासा देखा और पीने को दिया, और कब हमने तुझे परदेसी देखा और खातिरदारी की, या नंगा देखा और पहनाया, या कब हम तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए। बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, चूंकि तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ ऐसा किया तो मेरे ही साथ किया। तब वो उनसे भी जो उसके बाएं होंगे कहेगा, ऐ मलाउनो, मेरे सामने से उस दहमी आग में चले जाओ जो शैतान और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को न दिया, प्यासा था और तुमने मुझे पीने को न दिया, परदेसी था और तुमने मेरी खातिरदारी न की, नंगा था और तुमने मुझे न पहनाया, बीमार और कैद में था और तुमने मेरी खबर न ली। तब वो भी जवाब में कहेंगे, ऐ खुदावंद, कब हमने तुझे भूखा, प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या कैदी देखा और तेरे पास न खिदमत न की। तब वो उनसे जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, चूंकि तुमने इन छोटों में से किसी एक के साथ न किया तो मेरे साथ भी न किया। और ये हमेशा के गज़ब में जाएंगे, मगर रास्तबाज हमेशा की ज़िंदगी में। अंजिल मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।